जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे वीडियो बन रहा हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare
समवेत गुरु भक्त वृंद की ताय ताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि हरे कृष्ण। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना के बाद भगवद गीता से थोड़ा चर्चा करेंगे। जब भी कुछ भी हम कथा कीर्तन करते हैं, सबसे पहले गुरु और आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि उनके शक्ति के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं। तो भगवान कृष्ण के डायरेक्ट हम नहीं जा सकते, गुरु के माध्यम से जाते हैं। तो मेरे पीछे दो रहे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।
बाहर जब निकलते आप लोग अपना कीमती समय रविवार के दिन निकाल के आए, क्योंकि रविवार के दिन बाकी लोग सारा काम निपटाने के बाद घर का काम निपटाते हैं, लेकिन आप लोगों ने यहाँ पे तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में नमन करते हुए भगवान श्रीमती राधा रानी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, गौरनीताय, नृसिंह प्रहलाद, पंचतत्व, गुरु परंपरा, श्री प्रभुपाद और श्री गुरुदेव को प्रणाम करते हुए मैं आपसे आशीर्वाद देते हुए कथा को शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि लास्ट क्लास में कृष्ण स्वरूप में भगवद गीता के ऊपर शुरुआत किया था, तो हम लोग भी आज भगवद गीता का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले बताइए भगवद गीता के पास है। तो भगवद गीता प्रभुपाद जी का यथारूप क्लास में आते हैं तो ले जाइए, क्योंकि हमारा जो संस्था का बेसिस है होते हैं ये भगवद गीता ABCD। तो यहाँ से ABCD शुरुआत होता है। जब नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो कैसे किया जाता है, ABCD कर दो तो समझ लीजिए आपको नर्सरी में एडमिशन लिए। नर्सरी नहीं है, भगवद गीता बहुत डीप फिलॉसफी है और इसके ऊपर बहुत सारे कमेंटेटर ने इसका तात्पर्य दिया है। तो जब प्रभुपाद जी इसे लिख रहे थे इंग्लिश में, तो उस समय किसी रिपोर्टर ने आके पूछा कि इंग्लिश में तो बहुत सारे अनुवाद किए हुए हैं, तो आप फिर नया क्यों कर। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली में जो अनुवाद हुआ है वह यथारूप नहीं, वह अपने दिमाग से अपने हिसाब से उसे अनुवाद किए। लेकिन भगवद गीता तभी हृदय को छुएगा और इसे पढ़ करके लोग भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आज तक इतने सारे भगवद गीता हुए, खासकर इंग्लिश में, इवन इंडिया में भी, पढ़ने के बावजूद कोई भी एक लोग भी कृष्ण भक्त नहीं लगता। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह जो भगवद गीता है, इसे पढ़ने के बाद हृदय में भागवता पढ़ेंगे, प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में जो तद्वाद विशर्गो जनता विप्लो अस्मिन् श्लोक प्रतिपबद्धोपि। तो ये जो श्लोक है इसमें बताया जाता है कि जो शास्त्र परंपरा में आता है, तो वह अगर शास्त्र थोड़ा टूटा फूटा भी क्यों हो, उसमें जो अनुवाद करते समय या फिर लिखते समय अगर व्याकरण की त्रुटियां क्यों ना हो, लेकिन अगर वह परंपरा में आता है तो वह इस दुनिया के लोगों के हृदय में एक बहुत बड़ा प्रभुत्व या फिर हृदय में एक बहुत बड़ा आंदोलन ला देता है। क्यों? क्योंकि यह परंपरा में है, भगवद गीता है। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आप इसके रिजल्ट से समझ सकते हैं। आज ये भगवद गीता पढ़ने के बाद केवल हिंदू ही नहीं, केवल एक जाति एक मजहब लोग विश्व में जो लोग कृष्ण के बारे में नहीं जान रहे, जो कृष्ण का नाम तक नहीं सुने, वह प्रभुपाद जी के भगवद गीता पढ़ने के बाद वह कृष्ण का नाम छोड़ दीजिए, नाम इतना लेते हैं कि जो लोग भारत भूमि पर जन्म लिए हैं उनको भी शर्म आता है वो लोग को देख करके, जो कि जीवन उनका शुरुआत से ही शास्त्रों के अनुसार नरकगामी था। 4 नियम का भंग करना उनका निजी जीवन का एक कल्चर था। लेकिन प्रभुपाद जी भगवद गीता और खासकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करके, प्रभुपाद जी जब विदेश में थे, लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को कहीं एक जगह 1966 में, तो प्रभुपाद जी 1965 में इंडिया से अपने गुरु का आदेश पालन करते हुए, उनके गुरु ने जब प्रभुपाद जी 1922 में कुछ 30-32 साल के थे, 26-27 साल के, उस समय उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया था, यू आर English speaking person, take this message of Krishna in Western world and preach in English language। यह भगवद गीता जो है आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में
इसे प्रचार कीजिए। चैतन्य महाप्रभु का यह जो आंदोलन है उसे पूरे विश्व में फैलाइए। तो उस समय प्रभुपाद जी, अभी भारत हमारा आजाद नहीं हुआ था, 1922 के समय, उस समय अंग्रेज राज्य करते थे। तो सारे भारतवासी स्वतंत्रता के लिए प्रयास कर रहे थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो। तो प्रभुपाद जी उस समय गांधी आंदोलन में थे। वो भी अपने गुरु से बोलते हैं कि कौन सुनेंगे आपकी बात, अभी तो हमारा देश आजाद नहीं है, अभी परतंत्र है। जब स्वतंत्र होंगे तब जाकर के लोग हमारे और यह भगवद गीता का ज्ञान सुनेंगे। उनके गुरु बोलते नहीं, आज यह भारत अंग्रेजों के अधीन है, अंग्रेज नहीं रहेंगे कोई और आएगा, यह तो चलते रहेगा। लेकिन यह जो चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, यह चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, यह किसी पॉलिटिकल चेंज पर निर्भर नहीं करता। आज कोई और है, कल कोई और रहेगा। आप इसे पाश्चात्य देश में जाकर के प्रचार कीजिए। जब प्रभुपाद जी सुनते हैं अपने गुरु की वाक्य तो समझ जाते हैं यह चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है सही हाथों में है। और प्रभुपाद जी फर्स्ट मीटिंग है अपने गुरु से, फर्स्ट मीटिंग नहीं बोलते हैं कि मैं उनको गुरु स्वीकार कर लिया। एक्चुअली में प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास जा नहीं गए थे। उनका एक दोस्त नरेंद्र दत्त करके बोलता है कि चलो मैं एक बहुत अच्छे साधु से मिलाता हूँ। प्रभुपाद जी बोलते नहीं, मैंने बहुत साधुओं से मिला, अब साधुओं से मुझे नहीं मिलना, क्योंकि भारत में साधु के वेश में बहुत सारे लोग ठगी भी होते हैं। तो प्रभुपाद जी देखते थे उनके जब पिताजी गौर मोहन डे बहुत सारे साधुओं को घर पे बुलाते थे, उनको प्रसाद खिलाते थे। तो उनके यहाँ प्रत्येक दिन का 10-15 साधु उनके घर पर आया करते थे। तो उनके पिताजी यह नहीं देखते थे कि कैसा साधु है कैसा नहीं है, सबको बुला के खिलाते थे। लेकिन अभय बाबू प्रभुपाद जी देखते थे कौन ठगी साधु है और कौन असली साधु। तो फिर वो बोलते हैं अब साधुओं के पास मुझे नहीं जाना। नरेंद्र ने उनका हाथ पकड़ के बोले नहीं, ये उन साधुओं की तरह नहीं, तुम चलो। और प्रभुपाद जी उस नरेंद्र को धन्यवाद देते हैं। हालांकि नरेंद्र अभी भक्ति नहीं किए, लेकिन उस नरेंद्र दत्त को धन्यवाद देते हैं कि उसने मुझे पकड़ करके श्री गुरुदेव के चरणों में लाया। और प्रभुपाद बोलते हैं मैं फर्स्ट मीटिंग में अपने गुरु का जो आदेश था अपने हृदय में रखा था, और मैं हर समय प्रयास करता था कि यह भगवान भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आदेश को मैं पालन करूं। लेकिन उस समय प्रभुपाद जी शादीशुदा थे, उनकी वाइफ राधा रानी और कुछ 3 बच्चे भी थे। तो सोचते हैं कि अभी कैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे प्रिपेयर होना है। तो पूरा उस समय 27 के एज में 1922 फिर धीरे धीरे वो प्रयाग में, कलकत्ता में रहते थे प्रभुपाद जी, फिर प्रयाग में आते हैं, वहाँ पे फार्मेसी स्टार्ट करते हैं, उनका फार्मेसी ग्रो करता है। 1933 में फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलते हैं, बोलते हैं। तो फिर उस समय वृंदावन में थे, तो वृंदावन में प्रभुपाद जी जाकर के अपने गुरु से श्रवण करते हैं। तो यह दर्शाता है हमारे जो भक्ति है वह श्रवण के माध्यम से बहुत ही आगे जा सकती है। तो प्रत्येक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पंडाल में कथा करते थे, बहुत सारे लोग आकर के श्रवण करते थे। एक दिन की बात है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का मतलब एक दिन पहले अनाउंसमेंट होता है कि जो सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, और जो राधाकुंड श्यामकुंड में स्नान करने जा सकते हैं जा सकते हैं। प्रैक्टिकली सारे लोग स्नान करने चले गए और केवल प्रभुपाद जी और कुछ भक्त ही सुनने के लिए वहां पे थे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नोटिस करते हैं कि यह अभय बाबू सुनने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो हर जब भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अभय बाबू प्रभुपाद के बारे में बताया जाता है, बोलते हैं मैं इनको जानता हूँ, यह श्रवण के लिए अत्यंत आतुर रहता है, हमेशा श्रवण करना चाहते हैं। और प्रभुपाद जी धीरे धीरे इंडिया में ही प्रचार करने लगे, प्रयास करते थे, साथ में जॉब अपना बिजनेस था, बिजनेस को बढ़ाते और गौड़िया मठ के लोगों को, जो कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के द्वारा स्थापित था, उनको
सहयोग करते हैं। धीरे धीरे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने 1980 में आज़ादी के बाद बोलते हैं, पत्र लिखते हैं प्रभुपाद से। जो पहला मीटिंग था, फर्स्ट मीटिंग बोलते थे, व्हेनेवर यू गेट मनी, जब भी तुम्हें पैसा मिले तुम पुस्तकें छापो, प्रिंट बुक्स। और यह भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है उसे अंग्रेजी भाषा में प्रचार किया। तो जगन्नाथपुरी में एक चटक पर्वत है, उस पर्वत पे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने प्रभुपाद जी को लेटर लिखा। उससे पहले प्रभुपाद ने लेटर लिखा था, बोला था कि गुरुदेव आप मुझे बताइए मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। तो शिष्य का हमेशा यह कर्तव्य रहता है कि कैसे गुरु की सेवा की जाए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मुझे आदेश दीजिए मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती वही पहला जो आदेश था, फर्स्ट मीटिंग में बोला था, जब भी तुम्हें पैसा मिले पुस्तकें छापो, पुस्तकें वितरण करो और अंग्रेजी भाषा में प्रचार। और कुछ दिन बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भगवत धाम चले जाता है। तो प्रभुपाद जी उस समय प्रयाग में बिजनेस चला रहे थे, लेकिन अकस्मात प्रयाग के बिजनेस में आग लग जाती है और आग लगने के कारण सारा उनका जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस था वो चौपट जाता है। तो प्रभुपाद जी भागवतम का श्लोक याद करते हैं और उस भागवतम के श्लोक में आता है, भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं, तस्याहं अनुग्रहामि हरिष्ये तद्धनम सनेहि। भगवान कृपा करते हैं और भगवान जब विशेष कृपा करते हैं, युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं तो तस्याहं अनुग्रहामि, अनुग्रह करते हैं, हरिष्ये तद्धनम सनेहि, उसका धन उसका जन सब कुछ छीन लेते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के पास लोग नहीं जाते, क्योंकि भगवान कृष्ण वह नहीं देते जो हम चाहते हैं, भगवान कृष्ण वह देते हैं जो हमारे बेनिफिटिंग हो। तो देवी देवता शिव जी दुर्गा जी के पास जाएंगे तो जो आप मांगेंगे वह तुरंत पूर्ति हो जाती है, लेकिन भगवान कृष्ण वह जानते हैं, बोलते हैं कि यह मूर्ख विषय के पीछे पागल है, विषय सुख के पीछे पागल है, लेकिन मैं जानता हूं मैं इसे विषय सुख नहीं देने वाला हूं, स्वचरणामृत दिया विषय भुलाई को, मैं इसे विषय सुख इस दुनिया में फंसे नहीं रहने दूंगा, मैं अपने चरण का अमृत दूंगा। तो चरणामृत दे करके हमें इस विषय के सुख को भुला देते। तो वहां पे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान कृष्ण मेरे ऊपर विशेष कृपा की। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना भी मेरा बिजनेस था, जितना भी धन था, सब खत्म हो गया। उसके बाद वापस प्रयाग से घर जाते हैं बंगाल कोलकाता में। तो उनकी पत्नी राधा रानी भक्ति नहीं करती थी, वह चाय पीती थी। तो प्रभुपाद जी बहुत बार उन्होंने भगवत गीता का कमेंट्री लिखा, तो कमेंट्री लिख करके हाथ से, उस समय हाथ से लिखा करते थे, तो हाथ से लिख करके टेबल पर रखे गए थे बाहर में। जब वापस आते प्रभुपाद जी देखते हैं कमेंट्री गायब है, सारा लिखा हुआ गायब है। पूछते अपने पत्नी से, राधा रानी से, कहाँ गया? वो बोलती है उसे बेच करके मैंने चाय पत्ती खरीद लाई। पूरा गुस्सा जाता है प्रभुपाद जी। गुस्सा आने के बाद बोलते हैं, नाउ यू हैव टू ऑप्शन, आइदर टी और मी। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो मुझे सेलेक्ट कर लो या तो चाय करो। तो उनकी पत्नी बोलती है टी, चाय चाहिए। तो प्रभुपाद जी वहीं छोड़ देते हैं, बोलते हैं यार कुछ नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी बोल कर छोड़ करके वृंदावन आ जाते हैं। और वृंदावन में प्रभुपाद जी वानप्रस्थ आश्रम धारण करते हैं। लगभग अबाउट 49 ईयर्स में, 48 या 49 ईयर्स में वानप्रस्थ लेते हैं। और वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते हैं प्रभुपाद जी। और वहीं पे राधा दामोदर मंदिर में भागवतम गीता का कमेंट्री, श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद का इंग्लिश में कमेंट्री लिखते हैं, क्योंकि उनके गुरु ने क्या बताया था, इंग्लिश में। हालांकि भारत में उस समय के जो अंग्रेज थे वो इंग्लिश जानते थे, और जो इंग्लिश एजुकेशन या तो लंदन में जाके रहते थे, या फिर थोड़े बहुत लोग जो कि इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हुआ था
वो जानते थे, लेकिन प्रभुपाद इंग्लिश में कमेंट किए। क्यों? गुरु का आदेश है। तो प्रथम स्कंद का 3 भाग में इंग्लिश में पूरा कमेंट्री लिखते हैं। और साथ ही प्रभुपाद जी धीरे धीरे 5 या 6 साल बीता, उस समय भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके स्वप्न में आते हैं और बोलते हैं कि तुम संन्यास लो। प्रभुपाद जी जब स्वप्न से उठते हैं, अगले दिन डर जाते हैं। प्रभुपाद जी इंग्लिश में बोलते हैं, आई वॉज हॉरिफाइड, मतलब मैं पूरा भयानक डर गया था। मेरे गुरुदेव ने ये कौन सा आदेश दिया संन्यास लेने के लिए? किसी को बताते नहीं, लेकिन फिर से वही स्वप्न कुछ दिन बाद फिर से आता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं तुम संन्यास करो। तो प्रभुपाद अपने गुरु भाई से जाके सलाह मशवरा करते हैं, बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने बोला संन्यास लेने के लिए। तो फिर वह भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा था, तो उनके गुरु भाई ने उनको इंसिस्ट किया, हाँ तुम्हें संन्यास लेना चाहिए, तुम्हें संन्यास नहीं, मुझे नहीं लेना। प्रभुपाद जी बोलते लेकिन नहीं तुम्हें लेना। तो उन्होंने खींच करके प्रभुपाद जी का संन्यास दिया और प्रयाग में ही प्रभुपाद जी का संन्यास हो जाए केशव भारती केशव महाराज से। और संन्यास होने के बाद प्रभुपाद जी अब जो उनके गुरु का जो आदेश था इंग्लिश भाषा में प्रचार करने का, उस आदेश के लिए बुक प्रिंट करने के लिए, क्योंकि उस समय भारत एकदम गरीब हो सकता है, और प्रभुपाद जी जाते थे लोगों के पास, जाकर के बोलते थे किन्हीं के घर में एक पिता के कई सारे पुत्र थे, उनसे बोलते थे आप में एक पुत्र मेरे को दे दीजिए और मैं इसे ब्राह्मण बनाऊंगा, मैं इसे भगवान का भक्त बनाऊंगा और इसके थ्रू चैतन्य महाप्रभु का प्रचार होना है। तो बोलते नहीं नहीं, उनके पिता बोलते नहीं, एक भी पुत्र नहीं होगा, मैं मेरे को नहीं देना है। प्रभुपाद जी लिटरली जाके जो पुस्तक जो प्रिंट करना था उनके पास पैसे नहीं थे, तो उनका मायापुर से चिप्पीवाड़ा वो दिल्ली में है, दिल्ली में एक छोटा सा बेस बना है, उसका रेंट देने के लिए पैसा नहीं था। फिर जो प्रिंटिंग प्रेस वाला था उससे बोलते थे तुम उधार में मेरा प्रिंट कर दो, मेरा जब बुक बिकेगा तो मैं तुम्हारा पैसा पेमेंट करूँगा। तो जो प्रिंट का देखता था उसका मालिक बोला ठीक है। वो सोचता था ये साधु इतना मेहनत करके, प्रभुपाद रोज मॉर्निंग 1.5 घंटा चिप्पीवाड़ा से जो प्रेस का मिल था पैदल जाते थे, 1.5 घंटा पैदल जाते थे और उनके साथ प्रूफ रीडिंग, क्योंकि बुक लिखना आसान नहीं, एक वर्ड भी गलत नहीं होना चाहिए। पहले तो उससे खुद लिखते थे, फिर जो उसको टाइपराइटर फिर एडिट करना, फिर पूरा करके उसको प्रिंट करना, प्रिंट करने में बहुत सारे बुक्स को प्रिंट आउट करना, इतना डिफिकल्ट कार्य मात्र और कोई नहीं था। कौन था? अकेले प्रभुपाद, और कोई इंडिया में कोई हेल्प नहीं कर रहा। प्रभुपाद इतना प्रयास किया। फिर जाकर के वह प्रभुपाद जी आते हैं झांसी में, झांसी में जाकर के प्रचार करने का प्रयास करते हैं, वहाँ पे बेस बनाते हैं। वहाँ पे एक वुमेन एसोसिएशन के माता जी थी, उन्होंने बोला ठीक है ये हमारा बिल्डिंग आप इसे लीजिए। लेकिन प्रभुपाद जी वहाँ पर अपना इस इंडिया में प्रथम दीक्षित भक्त बनाते हैं आचार्य प्रभाकर, उनको दीक्षा देते हैं और प्रयास करते हैं झांसी में प्रचार करने का। लेकिन झांसी में जब प्रचार करते हैं तो उस समय कोई एक पॉलिटिकल लीडर इंडिया में आकर के प्रभुपाद के पीछे पड़े हुए बोलते ये बिल्डिंग आपका नहीं, ये हमें मिलना चाहिए। तो फिर कुछ करके वो बिल्डिंग छीन लेते हैं। प्रभुपाद जी फ्रस्ट्रेट हो जाते, पूरा गुस्सा में वापस वहाँ से वापस चले जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में जाने के बाद फिर से कि गुरुदेव का आदेश है, प्रभुपाद बोलते हैं गुरु का आदेश भले ही थोड़े देर में करो लेकिन उसे करना है। तो उनका एज धीरे धीरे 65 हो गया, 67, 69 तक पहुंचा। और हमेशा मन में रहता था कि कैसे अपने गुरुदेव का आदेश पालन करें। प्रभुपाद जी से भी जाते हैं मुंबई में, तो मुंबई में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, क्योंकि बुक प्रिंट करने के लिए धन की आवश्यकता है, कोई संस्था चलाने के लिए लक्ष्मी की आवश्यकता है। प्रभुपाद जी जाके अलग अलग लोगों से मिलते थे, लेकिन लोग उस समय सपोर्ट नहीं करते थे। वहाँ पे भी प्रभुपाद जी एक किसी ऐसे ही प्रवचन दे रहे थे
तो किसी एक अनजान व्यक्ति से बोलते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है जाके विदेश में प्रचार करने हेतु, तो मुझे कोई अगर सहायता करे तो मैं अपने गुरुदेव का आदेश पालन कर सकूं। तो एक वहां पे एक अग्रवाल, मिस्टर अग्रवाल थे, वो उठते हैं, बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं आपकी सहायता करूंगा, मेरा बेटा कुछ तो अग्रवाल थे, मिस्टर जो भी, मेरा बेटा रहता है सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजलिस, वहां पे सैन फ्रांसिस्को में है, आप जा सकते हैं। मैं उसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको रहने के लिए कुछ दिनों का वो व्यवस्था कर सकता है, बस आपको आने जाने का टिकट का खुद से व्यवस्था करना होगा। तो वहां पे रहने का व्यवस्था हो गया, लेकिन प्रभुपाद के पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडिया से सैन फ्रांसिस्को जा सके। तो फिर बॉम्बे में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, और मिलने के बाद एक स्किनकेयर कंपनी के मालिक, उनसे जाके मिलते हैं सुमति मुरारजी से, और सुमति मुरारजी से जब मिलते हैं तो बोलते हैं कि हे सुमति मुरारजी, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया। पहले तो उनके जो शिष्य, जो उनके सेक्रेटरी था, वो मिलने नहीं देते प्रभुपाद, क्योंकि साधु हैं तो साधु को लोग ऐसे करता देते हैं, तो मिलने गए तो बहुत दिन जाते हैं, पैदल जाते हैं वापस आते हैं, पैदल जाते वापस आते हैं। एक दिन प्रभुपाद बोले सेक्रेटरी के बिना मिले ही अंदर प्रवेश कर गया सुमति मुरारजी से मिलने के लिए, और जाके उनसे मिलते हैं और बोलते हैं अपना प्रपोजल कि मुझे एक युवक ने ऑफर दिया है कि मैं अमेरिका में जाकर के प्रचार कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आने जाने का कोई साधन नहीं है, तो कृपया करके अपना जो उनका शिप कंपनी था सुमति मुरारजी का, तो स्किनकेयर शिप कंपनी में आप मुझे आने जाने का कुछ पैसे दे दीजिए। तो वह मालवाहक, उनका जो बहुत सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कंपनी था, तो यहाँ से जहाज जाता था अमेरिका, और वहाँ से माल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके वापस आता था। तो वो दिन आप वहाँ पे स्वामी जी क्यों जाएंगे, इतने बूढ़े, उनको पिता के स्वरूप मानते हैं, बोलते आप मेरे पिता तुल्य हैं, और इतने बूढ़े अवस्था में वहाँ पे आपकी मृत्यु हो जाएगी। वहाँ पे लोग कोई शाकाहारी नहीं है, सारे लोग मांस खाते हैं, सारे लोग गो मांस और नशा करते हैं, आप वहां पे मरने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? मैं आपकी पुत्री के समान हूँ, और मैं हे पिता की तरह, मैं पुत्री की तरह, आप पिता श्री, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहां पर मत जाइए, आपका वहां पर मृत्यु हो जाएगा। प्रभुपाद बोलते नहीं, मेरे गुरु का आदेश है, गुरु का आदेश मगर जान भी चला जाए, कोई मुझे जाना है। तो प्रभुपाद उनसे हट करते, मुझे आने जाने का टिकट दे दीजिए। तो फिर लास्ट में बोलती है नहीं, केवल जाने का मानते हैं, जाने का टिकट दे। लास्ट में सुमति महाराज जी बोलते हैं ठीक है, आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं जानती हूँ वहां पर आप रह नहीं पाएंगे, लेकिन फिर मैं आपको जाने का टिकट देती हूँ और आने का भी टिकट देती हूँ, जब मन करे आप वहां से इंडिया रिटर्न हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत खुश रहते हैं और उनको आने जाने का टिकट मिल जाता है। तो वह टिकट किस पे मिलता है? मालवाहक जहाज पे, जिसमें सारा माल, बड़ा बड़ा जो सामान होते हैं, और कुछ वर्कर लोग रहते हैं और कैप्टन रहता है, बस लोग नहीं जाते हैं। प्रभुपाद बहुत खुश थे, क्यों? उनका गुरु का आदेश पालन करें। तो गुरु का आदेश पालन करने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें एक अड़चन आ गया। क्या? तो इंडिया से अगर बाहर जाना है तो क्या चाहिए आपको? वीजा, पासपोर्ट और साथ में पी फॉर्म, एक कुछ तो फॉर्म होता है, मेरे को पता नहीं, मैं पढ़ा। वीजा पासपोर्ट बन गया, लेकिन पी फॉर्म नहीं बना था। प्रभुपाद बोलते हैं मुंबई में रह करके लगातार 3 या 6 महीने तक उस पी फॉर्म पाने के लिए कितने बार मतलब जाकर के कोर्ट में चक्कर लगाया, पैदल जाते थे, सुबह जाते थे वापस आते थे, जाते थे वापस आते थे, वो पी फॉर्म उनको नहीं मिला। प्रभुपाद बार बार लेक्चर कर, बाद में अमेरिका में थे, बोलते हैं कि ये लोग, ये सारा जमीन भगवान का है। बोलते हैं जब इंडिया आजाद नहीं था उस समय स्वच्छंद कहीं भी लोग जा सकते थे, क्योंकि उस समय वीजा पासपोर्ट का कोई चक्कर नहीं था। आज़ादी के बाद लोग, आज़ादी से पहले बोलते थे कि आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है तो कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी वापस आ सकते हैं, आपको उतना टेंशन नहीं था। लेकिन बोले, प्रभुपाद बोलते थे ये आज़ाद नहीं हुआ,
गुस्सा बोलते थे लोग। अपनी छोटे से जमीन को लेकर के बाउंड्री घेर देते हैं और कुत्ते की तरह भागते रहते हैं, हाँ हाँ ये मेरा है, कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता, अंदर वाला बाहर नहीं जा सकता। बोले मेरे को पी फॉर्म पाने के लिए, बोले इंडिया से मेरे को बाहर जाने के लिए मेरे को इतना मेहनत करना है, बाबा प्रभुपाद बोलते थे। तो वो पी फॉर्म पाने के लिए पैदल प्रत्येक दिन जाते थे, आते थे, जाते थे, आते थे। उस समय बहुत मेहनत की, तब जाकर के वो पी फॉर्म मिला। जब पी फॉर्म मिला तो प्रभुपाद जी को अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए जान पे जाना है। और फिर प्रभुपाद आते हैं कैलकाटा, तो उनका जो भागवतम लिखे थे, भागवतम का प्रथम स्कंद का 3 जो वॉल्यूम है वह कोच्चिन से उस जो जहाज है उस पर बोर्ड करेगा। और प्रभुपाद आते हैं कैलकाटा में, और कैलकाटा में आने के बाद मायापुर में जाकर के चैतन्य महाप्रभु का जो जन्मस्थली है वहाँ पे जाकर के चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद लेते हैं कि मैं अपने गुरु का जो आदेश है उसे पालन करने के लिए मैं जा रहा हूँ। पास में ही आप जाएंगे तो मायापुर के पास में अद्वैत आचार्य के घर है, वहाँ पर जाकर के प्रभुपाद जी पहले जब उनका संन्यास नहीं हुआ था घंटों घंटों जाकर वहाँ पे जप किया करते थे। तो प्रभुपाद जी अपने लाइफ एग्जाम्पल हमें दर्शाते हैं कि कैसे भगवान का नाम जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद मैं बताऊंगा कैसे जब अमेरिका में गए 1 साल तक पूरा परेशान रहेंगे, तो जाके जप करते थे अद्वैत आचार्य के भवन में शांतिपुर में। पहले भी जप किया करते थे 2 घंटे 3 घंटे जप करते करते होते थे प्रभुपाद जी। क्यों? अद्वैत आचार्य से प्रार्थना करते थे कि मुझे गुरुदेव का आदेश है, मुझे पालन करना है, मुझे भी फॉरेन जाना है प्रचार करने के लिए। लोग आजकल फॉरेन जाते हैं किस लिए? घूमने के लिए या फिर वहाँ पर रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए। लेकिन प्रभुपाद जी पैसा कमाने के लिए नहीं, केवल और केवल कृष्ण के नाम का प्रचार करने के लिए। तो शांतिपुर में जब आशीर्वाद देते हैं उस समय शांतिपुर के जो मंदिर था अद्वैत आचार्य के घर में, वहाँ पे पुजारी रहते थे। देख के चौंक गए, बोले स्वामी आप तो पहले सफेद में थे। बोलते हाँ मुझे पाश्चात्य देश जाना है और गुरुदेव का आदेश है, तो आप उनको प्रभुपाद जी प्रार्थना करते हैं आप मुझे कृपा कीजिए, आप तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य के घर में विग्रह की सेवा करते हैं, तब आप कृपा करेंगे तो फिर महाप्रभु के मिशन का प्रचार हो सकता है। और वहाँ से निकलते हैं आकर के कोलकाता में जलदूत जो यान है, जलदूत उसका नाम था, मालवाहक जहाज, उस जलदूत पे बैठते हैं। और बैठने उस समय उनके बेटा वृंदावन डे कुछ छोड़ने 2-3 लोग आते हैं उनको छोड़ने के लिए। और प्रभुपाद जी वहाँ पर इस अपने गुरु के मिशन पे जहाज पे सवार होते हैं। और जब सवार होते हैं तो वहाँ कोलकाता से निकल करके मुंबई आते हैं। फिर मुंबई से कोच्चिन में उनका जो भागवतम का सेट था, प्रभुपाद जी भागवतम का सेट बहुत सारा प्रिंट हुआ था, वो जहाज में बोर्ड होता है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं प्रचार करने नहीं जा रहा। प्रचार कौन करने जा रहे हैं? कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के रूप में भगवान जा रहे हैं प्रचार करने के लिए। और हालांकि भागवतम अकेला नहीं जा सकता, तो उस भागवतम को ले जाने के लिए मैं उनका दास सेवक के रूप में जा रहा हूं। यह है आचार्य का गुण। इतने विनम्र होते हैं आचार्य कर रहे हैं, गुरुदेव का आदेश पालन कर रहे हैं। और कौन सी स्थिति में? जिस स्थिति में लोग रिटायर हो जाते हैं, 70 की अवस्था में लोगों का हाथ पैर नहीं चलता है। आजकल तो 70 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 50 तक ही 50-60 में हाथ पैर। उस समय 70 की अवस्था में प्रभुपाद का जो आप देखेंगे तो फिर प्रभुपाद जी कोचिंग वहाँ पे बोर्ड होता है और प्रभुपाद निकलते हैं। तो जब जाते हैं रास्ते में जो प्रशांत महासागर है, उस प्रशांत महासागर, क्योंकि जब भी देखिएगा कोई भी अगर इवेंट जो नाविक होता है, सेलर होता है, डायरेक्ट कभी भी जहाज को बोर्ड नहीं करता, उसको ट्रेनिंग मिलती है 3 महीने 6 महीने जहाज के जो समुद्र के आसपास के एरिया में रहने का ट्रेनिंग, ताकि अभ्यास रहेगा तो फिर बड़ा जो डिस्टेंट जर्नी है वहाँ पे जा सकता है। लेकिन प्रभुपाद कोई ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, फर्स्ट डे बोर्ड और चल देते हैं।
और जब चल देते हैं तो रास्ते में उनको सी सिकनेस मतलब समुद्र के कारण, क्योंकि जलवायु जब चेंज होता है तो बुखार ये सब आने लगता है। तो प्रभुपाद जी को बुखार आने लगा, पूरा इतना होने लगा कि प्रभुपाद को 2 बार हार्ट अटैक आया। एक बार हार्ट अटैक आया तो सारे जितने भी वहाँ के जहाज के वर्कर लोग थे आके प्रभुपाद जी का मसाज करते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक समझ रहे हैं, वो भी अकेले थे, कोई उनके साथ नहीं था। तो कौन था? और जहाज में जो वर्कर होते हैं कैसे होते हैं, उनका पहनने का ध्यान नहीं, खाने पीने का क्या खाएंगे, दारू पीते हैं, वो ला करके कुछ हेल्प करते हैं। फिर दूसरी बार हार्ट अटैक आता है और प्रभुपाद बोलते थे अगर उस समय मुझे तीसरा हार्ट अटैक आ गया होता तो मैं नहीं बचता। लेकिन दूसरी बार हार्ट अटैक खत्म होता है। उसके बाद प्रभुपाद जी रात में सोए हुए थे। अगले दिन जन्माष्टमी था। जन्माष्टमी कहाँ मनाते हैं? वो जहाज में जन्माष्टमी मनाते हैं। तो लोग जन्माष्टमी के लिए मंदिर भागते हैं, वृंदावन भागते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी जन्माष्टमी मनाते हैं जहाज में। और जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद जी का तिथि है, वो भी जहाज में। और प्रार्थना करते हैं भगवान, और खूब सुंदर एक गान है प्रभुपाद जी का। उस गान में बोलते हैं कि हे भगवान, आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? रजस तमस गुणेरा सबाई से अच्छा। इस जिस धरती पे भेज रहे हो उस धरती पर सब लोग रजोगुण तमोगुण, 3 गुण होते हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। रजोगुण तमोगुण में सब कोई लिप्त है और उस धरती पे भेज रहे हो। मुझे पता नहीं आप मुझे किस लिए भेज रहे हो। तो प्रार्थना करते हैं कि मुझे आप एक सर्वेंट के रूप में, एक काष्ठेर पुतली जथा नचाओ से माते, नचाओ प्रभु नचाओ से माते। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मुझे अपना एक काठ की पुतली आपने देखा है कैसा होता है? सामने में काठ पुतली होती है, लेकिन उसके पास क्षमता नहीं कि वो डांस करेगी, वो अच्छे से डांस करती है, क्योंकि पीछे में कौन रहता है? नचाने वाला, वह अपने अंगुलियों से नचाता है। भगवान बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे काष्ठेर पुतली जाता, तो काठ की पुतली के समान मुझे नचाओ। और मुझे तो मुझे मेरे पास क्षमता नहीं, भक्ति में वेदनाय भक्ति नाय नामे खूब धरो भक्ति प्रभुपाद बोलते हैं कि ना तो मेरे पास वेदों का ज्ञान है, ना तो मेरे पास एक भक्ति का एक रति है। कौन बोल रहा है? प्रभुपाद जा रहे हैं प्रचार करने के लिए, अपने गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए। और क्या बोल रहे हैं? मेरे पास वेद का भी ज्ञान नहीं, भक्ति नाय वेदा नाय, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरा नाम क्या दिया है? भक्ति वेदांत, और मेरा नाम भक्ति वेदांत है। तो ना तो वेद जानता हूँ, ना भक्ति जानता हूँ, और मेरा नाम भक्ति वेदांत है। तो इस नाम का सार्थकता कौन करेगा? तो आप ही करेंगे। भक्ति नाय वेदा नाय नामे खूब धरो भक्ति वेदांत नाय एबे सार्थक करो। तो प्रभुपाद जी यहाँ सुंदर गान लिखते हैं और जाते हैं फॉरेन में, और रात में जब सोते हैं उस समय सारे दशावतार आ जाते हैं स्वप्न में, और दशावतार आकर के वह जो जहाज था बड़ा सा सुंदर यान के ऊपर खड़ा था, और सारे दशावतार उस जहाज में बैठे हुए थे। और दशावतार क्या कर रहे थे? जहाज को चला रहे थे, और कृष्ण आकर के प्रभुपाद को गले लगाते हैं, बोलते हैं आप अकेले नहीं, हम सब आपके साथ हैं, आप जाओ, जा करके इस चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है इसका प्रचार करो विदेश में। तो यह देखिए, क्योंकि गुरु का आदेश पालन कर रहे हैं तो गुरु प्रसन्न है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसन्न, यस्य अप्रसादात् न गति कुतोपि। तो अगर हम गुरु को प्रसन्न करते हैं, कौन प्रसन्न होगा हमसे? कृष्ण प्रसन्न। अगर गुरु को अप्रसन्न करते हैं तो हमारा कोई गति नहीं। तो इसलिए है जो हमारा जो संस्था है
वह परंपरा के बेसिस पे हम पहले किसको प्रणाम करते हैं? गुरु को प्रणाम करते हैं। और वह आचार्य, वह प्रभुपाद जी अपने लाइफ एग्जाम्पल सेट करके गए। तो जब सारे प्रभुपाद वहाँ पे अस्वस्थ हो जाते हैं, तब मैं अकेले, हालांकि कभी अकेले नहीं, प्रभुपाद बोलते थे आई वॉज नेवर सेपरेटेड फॉर अ सिंगल मोमेंट फ्रॉम माई स्पिरिचुअल मास्टर। तो मैं कहीं भी हूँ, एक सेकंड भी अपने गुरु से अलग नहीं। भले गुरु इस धराधाम से भगवत धाम चले गए, तो कैसे अलग नहीं है? क्योंकि हर समय उनका चेतना क्या था? अपने गुरु का आदेश का पालन करना। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि इवन आई एम नॉट देयर बट इफ यू आर रीडिंग माई बुक्स, अगर मैं नहीं हूँ लेकिन आप मेरे बुक पढ़ रहे हैं, आप मेरे आदेशों का पालन कर रहे हैं, तो मैं हमेशा आपके साथ। और प्रभुपाद जी हैं विग्रह के रूप में, प्रभुपाद जी हर एक मंदिर में जाइए तो प्रभुपाद जी हैं, और रियलिटी में ऐसा नहीं कि मूर्ति है वहाँ पे नहीं है, भगवान है। इवन आप राधा माधव की पूजा कर रहे हैं तो ये भगवान है, और पूजा कर रहे हैं तो हर एक क्षण भगवान देखते हैं। देखते नहीं, हर समय हर चीज उनको याद है। हम करके भूल जाएंगे, हम बोल के भूल जाएंगे। हम बहुत बार लोगों को अनाप शनाप बोल देते हैं, इवन भक्तों की बोल देते हैं, हम बोल के फिर भूल जाते हैं, लेकिन वो भगवान रिकॉर्ड करते हैं और एक एक वर्ड रिकॉर्ड करते हैं। इतना नहीं, जो हम सोचे वो भी रिकॉर्ड होता है। और मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको कैसे बताऊं, लेकिन एक एक वर्ड जो मैंने मतलब पास्ट में कोलकाता में था तो बहुत सारा गलतियां किया, तो मेरे को रिपीट हुआ। तो यह है भगवान की भक्ति। प्रभुपाद जी अपने ही लाइफ एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं कि कैसे गुरु का आदेश पालन करना। पहुंचते हैं, जब अमेरिका में पहुंचते हैं, सैन फ्रांसिस्को में पहुंचते हैं तो प्रभुपाद दिखते हैं कि आई वॉज नॉट नोइंग वेयर टू टर्न राइट और टर्न लेफ्ट। मुझे कौन सी दिशा में मुड़ना है लेफ्ट जाने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। और जैसे हम लोग कहीं जाते हैं, मान लीजिए रिलेटिव घर जाते हैं, या फिर मान लीजिए वो लोग यहाँ पे आ रहे होंगे, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, तो फोन करते हैं, प्रभु जी किधर है, आपका सेंटर किधर है, पूछते ही नहीं पूछते हैं। प्रभुपाद जी उस समय तो फोन का कोई था नहीं, और जिसका एड्रेस का पता था वो भी कोई रिसीव करने नहीं आया। प्रभुपाद बोलते हैं मैं राइट जाऊँ कि लेफ्ट जाऊँ, मुझे कुछ पता नहीं। और जा किस लिए रहे? एक बड़ा सा मिशन लेकर के प्रचार करने के लिए, कृष्ण का नाम प्रचार करने के लिए, जहाँ पे सब लोग कुछ नहीं जानते हैं, कृष्ण का नाम तो छोड़िए, वेद का ज्ञान का जस्ट अपोजिट कार्य कर रहे हैं। और फिर कुछ समय बाद वो जो मिस्टर अग्रवाल थे, उनके कोई सर्वेंट आते हैं और फिर स्वामी जी को रिसीव करते हैं और फिर लेकर जाते हैं अपने घर पर। उनकी जो वाइफ थी वो फॉरेनर थी, और ये जो प्रभु जी थे वो इंडिया के थे। शैली अग्रवाल था वाइफ का। शैली अग्रवाल को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता था। प्रभु जी था तो शैली अग्रवाल को कुछ भी पता, शैली अग्रवाल को कुछ भी एबीसीडी पता नहीं था। वह हमेशा तो शैली अग्रवाल क्या करती थी, फ्रिज में मांस इत्यादि रखती थी। उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी आलू और राइस चावल रखते थे। तो ऊपर में नीचे में ऐसा सोचिए, कौन है प्रभुपाद? गौड़ीय वैष्णव के पालन करते। जन्म से कभी जब वो छोटे थे, एक डॉक्टर बोला था कि बहुत तबीयत खराब हो गया था, बोले इसको सूप पिलाना पड़ेगा, चिकन सूप। तो पिताजी नहीं चाहते थे, पिताजी भक्त थे, लेकिन माँ बोले कि बचाना तो बेटा को, कुछ तो करना पड़ेगा, डॉक्टर की बात मानना पड़ेगा। तो जबरदस्ती उसे पिलाते हैं। प्रभुपाद जी ने फेंक दिया, उल्टी कर दिया। उनके पिताजी गुस्सा गए, डॉक्टर की बात नहीं मानूंगा, मेरा बेटा नहीं दे, उठा कर नहीं चला। तो जन्म से कुछ नहीं, और आज अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए उसी फ्रिज में जहाँ पे वो शैली अग्रवाल रखती थी अपने जो भी प्रभुपाद जी रखते। प्रभुपाद जी एक रूप दिया उन्होंने खुद से, क्योंकि वैष्णव है, वैष्णव अगर अवैष्णव के हाथ से नहीं खाते, खुद से कुकिंग करते हैं। तो क्या टिफिन है, आज भी देखिएगा तो 3 केजी का टिफिन था, उसमें राइस दाल खुद सब्जी एक साथ कुकिंग करते हैं और कुकिंग करते। और शैली अग्रवाल हमेशा भी प्रभुपाद के साथ जैसे इंडिया में अगर मान ली कोई साधु है तो एटलीस्ट इतना तो आदर है कि सामने नहीं फूकेगा, लेकिन वहाँ पे कल्चर ही नहीं है, जानते ही नहीं है फूकना गलत है सही है।
तो प्रभुपाद के सामने ये सब होता था, प्रभुपाद ये सब टॉलरेट करते। क्यों? क्योंकि गुरु का आदेश है मिशन चलाना है। तो वह धन्यवाद देते मुझे एक तो जगह मिला, और प्रभुपाद वहाँ पे प्रचार स्टार्ट करते हैं। तो 1 महीना हुआ तो समझ गए इनको प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन उनकी सेलेवा की छोटी बेटी थी, प्रभुपाद जी को बहुत प्यार करते थे, उनको भी बहुत प्यार करते थे। यह प्रभुपाद है, भले ही कोई नियम पालन नहीं करना, कोई चीज नहीं। और सेलेवा बहुत बार गुस्सा जाती थी, क्योंकि फॉरेन में पानी की कमी है। अब प्रभुपाद वैष्णव है, स्नान करेंगे, कपड़े धोएंगे, तो बहुत बार पानी उधर उधर गिर जाता है, तो गुस्सा बोलते पानी वेस्ट करता है, प्रभुपाद को ही डांटते रहते थे। तो ऐसा तो प्रभुपाद जब समझ नहीं आ रहा क्या करें, फिर प्रचार करना स्टार्ट किया। भगवद गीता क्लास देने के लिए कोई तो जगह चाहिए, जगह है नहीं, और विदेश में जगह पाना आसान नहीं है, कोई आपको फ्री नहीं देने वाला, आपको बहुत पैसा लगने वाला है। और प्रभुपाद के पास क्या था? पैसा ना, कुछ नहीं था। उनके पास टोटल 40 रुपए, वो भी रुपए के फॉर्म में था, डॉलर नहीं था। और अमेरिका में डॉलर नहीं, तो उस समय 40 रुपये मतलब $8 कुछ ऐसी था, $8 रुपए था, और उसको दे नहीं सकते। और प्रभुपाद को रूम की तलाश थी, तो फिर एक स्टूडियो था, योगा चलाता था, और उसने बोला कि मैं जब योगा करता हूँ आप आके रह सकते हैं वहाँ पे। तो जो योगा स्टूडियो मतलब योग चलाता था वो मायावादी था, हाँ मिश्रा कुछ तो था, मायावादी था। वो मायावादी का प्रचार करता था, प्रभुपाद भक्त थे। तो मायावादी कृष्ण अपराधी, जो मायावादी का प्रचार करता है समझ लीजिए कृष्ण का अपराधी है, वहां पे जाकर के पीछे बैठा करते थे। और प्रभुपाद को ऑडियंस से कोई मिल नहीं रहे थे किसको प्रचार करें, तो जिसको वो प्रचार करता था उसी को जाकर प्रभुपाद प्रीचिंग करना स्टार्ट किया। तो पीछे प्रभुपाद उनको प्रीचिंग करते थे। तो ऐसे करके उसका फिर उसने भगा दिया, क्योंकि प्रभुपाद उसके ऑडियंस को भड़का बोले नहीं। तो फिर प्रभुपाद का ऐसे कर करके तो लगभग 1 साल तक ऐसे रहने का भी ठिकाना कहीं एक जगह मिला। तो 1 साल तक प्रभुपाद हर बार परेशान हो जाते थे। प्रत्येक मतलब 3 दिन में अल्टरनेट डेज पे वह भगवद गीता क्लास स्टार्ट किए। तो वेडनेसडे, मंडे, ऐसे फ्राइडे करके बोर्ड टांग के बोले कि आइए यहाँ पे। तो बहुत सारे वहाँ पे जो जहाँ पे रहते थे वो जगह था ऐसा जगह हिप्पियों का जगह। हिप्पी मतलब बड़े बड़े बाल रखेंगे, हमेशा दारू या फिर जो भी पीना है पीना, और साथ में LSD ड्रग्स वो सब लिया करते थे। इसलिए टू रिमेन हाई, ऊपर मतलब इस दुनिया से ऊपर। इवन जो अमेरिकी जो प्रशासन थी वो लोग उनसे परेशान थे। क्यों परेशान थे? क्योंकि ये जो नौजवान लोग जो अमेरिका जो शासन का अनुशासन था उसको पालन नहीं करते, सब उल्टा पुल्टा। और प्रभुपाद उनको प्रचार करने चाहिए, उनको इन्वाइट करते थे। तो उनको इन्वाइट करना समझ रहे हैं, जैसे आप लोग को इन्वाइट किया तो आप लोग पता इधर बैठना चाहिए, क्या करना है। प्रोजी मतलब प्रोजी बोले कि प्रोजी कुछ हेल्प करना है तो ये हेल्प करना। वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई ऐसे बैठा है कोई ऐसे बैठा है, मतलब सब साथ में और वहीं पे सब कर रहे हैं। प्रभुपाद क्लास कैसे देंगे? तो ऐसे बैठा के क्लास नहीं होता था वहाँ पे क्लास। तो प्रभुपाद सोचे कैसे लोगों को बैठाऊं, तो प्रभुपाद कुकिंग करना स्टार्ट किया, क्योंकि कुकिंग करते समय प्रसाद देते समय लोग तो बैठेंगे, तो उनके लिए प्रभुपाद कुकिंग करते हैं। और लोग आते उनको भले सर्विंग करते थे, और प्रभुपाद सर्विंग करते, और उसी बीच में बोलते कुछ चैतन्य महाप्रभु के बारे में, कृष्ण के बारे में बताते। और ऐसा करके, और जो हिप्पी थे उनको तो घर वाले भी भगा दिए थे, तो उनको कल्चर का कुछ ABCD पता नहीं, खा के प्लेट वहीं पे छोड़ के वहां से चले जाते थे, कोई उधर ही लुढ़क जाता था ऐसा। अब प्रभुपाद उनका प्लेट लेकर के वॉश करते, फिर कुकिंग करते। तो ऐसा हमारे आचार्य इतना कष्ट करके जो मिशन है उसका शुरुआत की। और प्रभुपाद लगभग 1 साल तक प्रचार करते करते पूरा परेशान हो गए। बोलते मैं तो आया था गुरुदेव का, तो सोचिए भगवान उनको खुद आकर के दर्शन दिए, दशावतार दर्शन दिए कि आप अकेले नहीं हम साथ में हैं। तो आपने सोचा ठीक है। फिर 1 साल तक कुछ हो ही नहीं रहा था, कैसे करके मैनेज हो रहा था पैसा थोड़ा बहुत जो कि घर करेंट निकल जाए, लेकिन लोग कोई आ रहे थे जा रहे थे, आ रहे थे जा रहे थे। तो प्रभुपाद लास्ट में बोलते हैं, क्योंकि सुमति महाराज जी उन्हें
शिप का वापस चढ़ने का टिकट दिया था। तो प्रभुपाद चाहते थे जहाँ जहाज उतरा था वहाँ पे पैदल जाते थे, जा करके सोचते थे बोर्ड करो कि ना करो, फिर वापस बोल नहीं, गुरुदेव का आदेश है तो मैं नहीं जाऊँगा, फिर वापस आते थे। ऐसे करते करते एक साल जब बीता तो फिर टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जा करके बोले ये लास्ट, भगवान आपको जो करना है करो, मैं अब थक गया हूँ। और बोले लगातार वहाँ पे कीर्तन करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद को पूरा साहस दिलाते हुए भगवान भेजे और बोलते हैं वहाँ पे फर्स्ट हरे कृष्ण जो मूवमेंट था उसका प्रदर्शन हुआ और ब्रह्मानंद को डांस करने स्टार्ट किया। तो करताल नहीं था वहाँ पे, एक डुगडुगी था, उसको प्रभुपाद बजाते थे पकड़ के हरे कृष्ण, डुगडुगी बजाते थे। और बहुत सारे जो कि हिपी लोग थे, हिपी लोग म्यूजिशियन होते थे, तो अपना अपना जो भी जिनके पास जो था सब लेकर के आए थे, सब प्रभुपाद के साथ बजाने लगे, कोई डांस कर देगा, कोई कीर्तन कर देगा। तो 3 घंटे जब हुए तो प्रभुपाद बहुत प्रसन्न हो गए। उसके बाद फिर अनाउंस करते हैं कि कथा है, आइए यहाँ पे हम सेंटर है, तो 22nd एवेन्यू में वहाँ पे जाकर तो फिर अब वहाँ से शुरुआत हुआ। तो फर्स्ट 6 कपल आते हैं, धीरे धीरे प्रचार, तो प्रभुपाद उनको भेज देते हैं जाओ तुम लंदन। तो मात्र 6 महीने होता है, तो इस 3 कपल्स थे, 6 लोगों को लंदन भेज देते प्रचार करने के लिए। और जा करके वो लोग वहाँ पे प्रचार करते हैं, और किसको प्रचार करते हैं? जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन जो कि बीटल्स, उस समय जो बीटल्स थे, बीटल्स मतलब पूरे फेमस ऑल ओवर वर्ल्ड में, उनका जो गीत था, गान था, वो जो हिप्पीज लोग थे उनमें मतलब भगवान समझ जाते थे। इतने कि मतलब जो जॉर्ज हैरिसन थे, जॉर्ज हैरिसन जब उनका बर्थडे होता था तो बर्थडे में ग्रीटिंग कार्ड देते हैं ना, तो उनको ट्रक कम से कम 7 या 10 ट्रक भर के ग्रीटिंग कार्ड आता था। और जब बीटल्स गाते थे तो लोग ऐसे पागल की तरह गिर जाते थे, स्टेडियम हजारों लाखों लोग भर जाते थे। और मतलब बीटल्स को बचाने के लिए बहुत बार मतलब इतना लोग क्रेजी हिपीज थे और क्रेजी हो जाते थे। तो वो जॉर्ज हैरिसन को श्याम सुंदर प्रभु जो प्रभुपाद ने भेजा था, बोले कि इनको प्रचार करेंगे। तो जब जॉर्ज हैरिसन मिलना आसान नहीं, क्योंकि सोच रहे तो इतने लोग पागल थे, सब बैरिकेड में लगाता था। तो फिर इन्होंने क्या किया, जो जॉर्ज हैरिसन का घर था, मैंसन था, उस मैंसन के बाहर में एक छोटा सा कुटिया बनाई। कुटिया क्या था? कुटिया वहाँ पे नहीं था,
एक टैंक था, टेंट है टैंक, जो नाला होता है ना, जैसे बड़ा बड़ा नाला का वहीं से वहाँ वो था, वहाँ पे वो लोग रहने लगे। और फिर लोगों को आकर्षित करने के लिए सब में जो प्रभु जी लोग थे वो 7 ऐड कर दिए। 7 ऐड करने के बाद और जो कपड़ा था येलो, व्हाइट में वो लोग येलो पहन लिए। जॉर्ज हैरिसन कभी वहाँ से गया तो देखता है, तो मैं याद है वो इंडिया गया था, मुझे हरे कृष्णा वाले को मैं बहुत प्रभावित है, बोलते उनको बुला, तो फिर हमको जब बुलाते हैं तो फिर जो मालती माता जी है मिल करके जॉर्ज हैरिसन के साथ गोविंद नमादि पुरुषम ट्यून है और ओ माय लॉर्ड, ओ माय स्वीट लॉर्ड, ये जब गाते हैं तो फिर पूरा वर्ल्ड फेमस हो जाता है। तो जो जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद के लिए इतना हेल्प किया, तो सारे बीटल्स मिल करके पूरा और पेंशन भी दे दिए थे ना प्रचार, मेंशन दिए। फिर साथ में उन्होंने जो कृष्णा बुक है अपना, ये कृष्णा बुक आप देखिएगा तो इसमें जॉर्ज हैरिसन का साइन है। जॉर्ज हैरिसन कृष्णा बुक जो शुरुआत का क्योंकि पैसा तो नहीं था, तो उसने बुक का प्रिंटिंग, बुक का सब कुछ स्पॉन्सर किया और फिर उससे हरे कृष्णा एक्सप्लोजन हुआ। तो पूरा वर्ल्ड प्रभुपाद जी का जो गुरु का आदेश था, तो प्रभुपाद जी भी जाने का कुछ भी साधन नहीं था, लेकिन गुरु ने कृष्ण ने इतना कृपा किया तो पूरा वर्ल्ड अब टूर करने लगे। प्रभुपाद अलग अलग देशों में, क्योंकि अलग अलग देश में कृष्ण का नाम, जैसे रसिया जैसे देश था वहाँ पे प्रभुपाद का एंट्री तक नहीं था, क्योंकि जानते थे कि अगर कोई चला गया, वो लोग रशिया लोग इनको KGB का एजेंट समझते थे, मतलब ऐसा बोलते थे कि ये लोग क्या है मोड़ी, मतलब आ रहे हैं हमारे देश को बर्बाद करने के लिए। तो प्रभुपाद प्रोफेसर कोटस्की से मिलने जाते हैं, तो 3 दिन के लिए मिलने जाते हैं, वो भी बोले कोई साथ में नहीं आएगा, कमरे बंद करके बस उसके साथ वार्तालाप होगा। तो 3 दिन रहते हैं प्रभुपाद जी रशिया में। उसी बीच में एक यंग मतलब रशियन यंगस्टर को एक लोगों को प्रचार करते हैं प्रभुपाद, जो भी नाम था उसको प्रचार किया, वापस आए। तो वो एक जो भक्त बने 3 दिन के प्रभुपाद के प्रचार से पूरा रशिया में। आज सारे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो भक्त है वो कहाँ पे, रशिया। और रशिया ऐसा जगह था जहाँ पे भगवत गीता अलाउड नहीं था। भगवत गीता अगर कोई देख लिया तो ऐसा मतलब अधमरा बना देता था। देखेंगे बुक सॉल्टेड ब्रेड एक किताब है रशिया के बारे में, प्रचार के बारे में, भक्तों को ऐसा मारा मतलब कि जो मतलब जो बहुत बड़ा क्यों ना पाप किया हो, बहुत बड़ा क्यों ना ये किया हो, उनको वैसा सजा देते थे। बहुत सारे भक्तों को साइबेरिया गई थी। साइबेरिया पता है, काला पानी का सजा। तो इंडिया में साइबेरिया मतलब नहीं है सर, कहाँ भेज सकते हो, अंडमान निकोबार भेज सकते। तो वहाँ पे उसको बोलते हैं काला पानी, लेकिन रियल काला पानी मतलब उनका साइबेरिया। साइबेरिया मतलब अगर मान लीजिए आप स्पिट किए यहाँ से तो नीचे जाते जाते बर्फ बन जाता है, और उनको खाने के लिए कुछ नहीं। तो डिवोटी को इतना प्रताड़ित कर, इतना डिवोटी नमक के लिए तरस रहे, मतलब महीनों महीनों उनको नमक नहीं मिला। बस उनका दोष क्या था, हरे कृष्ण जप करते हैं और भगवत गीता का प्रचार करते हैं, बस यही दोष था। गुस्सा बहुत सारे मतलब एक सच्ची सत्ता को सार्वभौम को तो लोग एक दो लोग होते वहाँ पे मतलब नमक नहीं खाते, तो वहाँ पे मिलता तो ब्रेड मिलता और मीट होता, जिसका मतलब मीट तो खा नहीं सकते, ब्रेड भी नहीं खाते थे क्योंकि उनके पास मीट नहीं था, क्योंकि सब कुछ छीन गया था। तो उस ब्रेड को सुखा सुखा करके गोल गोल करके बीड़ लगाया जब, और उस पर तिलक नहीं था तो तिलक लगा के पेस्ट का तिलक। इतना प्रभुपाद जी करते थे। अगर हमको बोला जाए, इवन जो स्वतंत्रता सेनानी लोग थे उतना डेडिकेटेड नहीं थे जितना प्रभुपाद, और कितना भी मिले प्रभुपाद मात्र थे। बहुत सारे ऐसे भक्त वो नहीं मिले थे, जो मैं जिसकी बात बता रहा हूँ वो नहीं प्रभुपाद से मिले थे, एक भी बार नहीं मिले थे। उनका दीक्षा भी हुआ तो लेटर से दीक्षा हुआ था प्रभुपाद से। वो प्रभुपाद के प्रति इतने डेडिकेटेड, अपना जान करते थे। तो रशिया में आज क्रांति, तो अब मतलब जब रशिया टूट गया लिखा गया तो फिर भगवत गीता आ गई। तो प्रभुपाद जी ऑल ओवर वर्ल्ड में 14 बार परिक्रमा करते हैं, और फ्लाइट से यहाँ वहाँ वहाँ। तो 1 साल 2 साल बाद जब प्रभुपाद जब इंडिया आते हैं तो अपने वैष्णव भक्तों को लेकर के आते हैं।
तो प्रभुपाद अब इंडिया प्रचार करना शुरू कर दिया। क्योंकि जानते थे कि इंडिया के लोग जब वेस्टर्न वर्ल्ड को देखेंगे, इंडिया के लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं पैसा और भौतिक सुख के लिए, लेकिन प्रभुपाद दिखाना चाहते थे कि भौतिक सुख कुछ नहीं है। उस दिखाने के लिए प्रभुपाद जी ने उन सारे फॉरेनर भक्तों को लेके आते हैं जो कि भौतिक सुख के पराकाष्ठा में थे, जो ड्रग्स, गांजा, चरस हर समय लेते थे। उनको उन्होंने चेंज कर दिया, और चेंज करके उनको क्या दे दिया? हरे कृष्ण महामंत्र जप माला दे दिया, धोती कुर्ता पहना दिया। और जब वो लोग जब इंडिया में आए तो फिर सारे इंडिया के लोग चौंके। होते लोग इंडिया से फॉरेन जाते हैं, खासकर अमेरिका जाते हैं भौतिक सुख पाने के लिए, और जो जिनके पास ऑलरेडी भौतिक सुख सुविधा का पराकाष्ठा है वो कहाँ आ रहे हैं? इंडिया में आध्यात्मिक सुख पाने के लिए, हरे कृष्ण का जप करने के लिए, वृंदावन मायापुर घूमने के लिए। आज भी सब लोग अभी जगन्नाथपुरी गए थे, बहुत ऐसे ऐसे डिवोटीज थे जीवन में आज तक कभी जगन्नाथपुरी आए नहीं। फॉरेन की बात कर रहा हूँ, वो बस महाराज का 6 दिन यात्रा करने के लिए सालों सालों से पैसा इकट्ठा करके रखे ताकि हम जगन्नाथपुरी दर्शन करें। और कैसे जगन्नाथपुरी दर्शन करते हैं पता है? जगन्नाथपुरी में फॉरेनर को अलाउड नहीं है, एंट्री नहीं कर सकते। तो बाहर बस बाहर में पतित पावन जगन्नाथ है, उनको बस दीप दिखा कर इतना कर सकते। इतना सोचिए, हम भारतवासी होकर के सब कुछ पता है कि हमें भगवान का धाम जाना चाहिए, और महत्व तो इतना पता है, लोग करते हैं, लेकिन उनका डेडिकेशन देखिए। प्रभुपाद जी जब आज लेके आते हैं इन वाइट, बोलते हैं प्रभुपाद जी डांसिंग वाइट एलिफेंट, ये जो अंग्रेज हैं वाइट एलिफेंट की तरह डांसिंग, क्योंकि उनके पास बहुत शक्ति, उस शक्ति को उन्होंने प्रभुपाद जी कृष्णा चेतना में उपयोग किए। वो लोग जहाँ भी जाते थे कीर्तन स्टार में वो लोग खूब डांस करते थे, तो लोग देख के इंडिया के लोग आकर्षित होते, क्योंकि ऐसा कभी देखा नहीं था। लोग सोचते थे भक्ति मतलब केवल इंडिया के लोग कर सकते हैं, लेकिन जब प्रभुपाद जी प्रचार करके जब बिल्कुल आते हैं और वो लोग प्रभुपाद के माध्यम से अलग अलग जगह पंडाल प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो बॉम्बे में, कलकत्ता में, और कलकत्ता में जब पंडाल, बॉम्बे में पंडाल 40,000 लोग, 60,000 लोग एक बार पंडाल प्रोग्राम करते थे। जैसे यहाँ पे 40 लोग भी नहीं है, प्रभुपाद स्टार्ट में तो 40,000 60,000 लोग रहते थे। और कोलकाता में आते थे तो कोलकाता में पंडाल प्रोग्राम किया, वहाँ पे जो शासन था किनका था पता है? कम्युनिस्ट का, माओवादी का। वो लोग बम लेके आए थे पंडाल प्रोग्राम में, तो बोले इसको बंद करो नहीं तो सबको फोड़ डालेंगे। तो प्रभुपाद पूरा गुस्सा थे, बोलते कैसे इंडिया के लोग फॉरेनर आए, प्रभुपाद जी पंडाल प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इंडिया के लोग खुद का जो कल्चर है उसको भगाने के लिए बम फोड़ने के लिए, तो प्रभुपाद फिर पंडाल प्रोग्राम बंद किया। तो ऐसा फिर प्रभुपाद पूरा इंडिया में अलग अलग जगह जा करके प्रचार स्टार्ट किया, फिर बॉम्बे में, वृंदावन में, मायापुर में, और फिर मायापुर में बोला कि यह चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है, और वहाँ तो कुछ नहीं था, धान का खेती था, केवल धान होता था और कुछ नहीं था, मंदिर भी नहीं था। प्रभुपाद अपने विदेशी भक्तों को बोले जा करके यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक मंदिर बनेगा। नित्यानंद को प्रेडिक्शन है कि बंगाली में एक अद्भुत मंदिर कोई भी प्रकाश गौरांगी और नित्य लीला कोई भी प्रचुर, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर आएगा, और महाप्रभु का जो नित्य जो लीला है हरे कृष्ण महाप्रभु का सब जगह पूरे विश्व में प्रचार होगा। कुछ नहीं था, प्रभुपाद अपने विदेशी भक्तों बोलते थे आपको जाकर जमीन लेना है, तो उसने तमाम कृष्ण गोस्वामी को भेजते थे, जाकर के कितने 400 कुछ 250 एकड़ या कुछ एकड़ जमीन मिलता है। फिर धीरे धीरे और विदेशी लोग इंडिया में आए, तो दाम जो होता है आलू का दाम क्या होगा? 100 गुना होता है, 10 गुना होता है, 20 गुना होता है। केवल वाइट दिखे जाए तो बस कैसे भी करके उसको ठहर देते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी घुसा जाता है, बोलते ये इंडियन लोग कैसे हैं, वो लोग आए और उनको मतलब सीमेंट का बोरी लेकर भाग करते ऐसे करते हुए मतलब पूरा परेशान है। जो भी मायापुर में, वृंदावन में डिवोटीज खासकर उसका फॉरेन थे, जैसे माता जी बता रहे थे कि वृंदावन में जो मंदिर बना तो अंग्रेजों का मंदिर बोलते थे, इस्कॉन नाम है तो बोलते थे, क्योंकि सब डिवोटी फॉरेनर ही थे उस समय, तो अंग्रेजों का मंदिर बोलते थे, या फिर स्टोन टेम्पल। तो और जब वो मंदिर भी बहुत हर जगह हर मंदिर का अलग अलग मतलब हिस्ट्री है।
इस्कॉन मंदिर का जमीन नहीं मिल रहा था, तो उसी तरह बॉम्बे का जुहू का जमीन नहीं मिला था। पूरा अलग अलग हिस्ट्री है। प्रभुपाद सब देख सकते हैं कि कैसे भगवान ने सब कुछ अरेंज किया। और 11 साल में उनके गुरु 64 मठ की स्थापना किया था, और प्रभुपाद जी ने 11 सालों में 108 मंदिरों की स्थापना की, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंडिया में उस समय कुछ थे लगभग 8 या 10, बाकी सब फॉरेन कंट्री में। और आज भी अगर जाइएगा तो इतने बड़े बड़े मंदिर हैं कि आज मतलब उनके शिष्यगण चेष्टा करके भी उतना नहीं कर पा रहे जितना प्रभुपाद जी ने एस्टेब्लिश किया। लेकिन दुख की बात है कि प्रभुपाद के जाने के बाद बहुत सारे धीरे धीरे कम हो गए। तो अब उनके अनुयायी जो हमारे भारतवर्ष में प्रचार करने लगे, तो भारतवर्ष का ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रेडिक्शन है, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। भारत भूमि से मनुष्य जन्मजात, जन्मशाल कर परोपकार। तो ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश है। भारत भूमि से मनुष्य जन्मजात, जो भी मनुष्य जन्म इस भारत भूमि पर दिया है, तो उसका 2 कार्य है। क्या? जन्म सार्थक करें, अपना जन्म को तो कैसे कर सकते हैं? भगवान का नाम कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरिनाम करके, भागवत श्रवण करके, भगवान का विग्रह का पूजा करके, जहाँ से जितना हो सके भक्तों को, भगवान को सेवा करें। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अपना जन्म सार्थक। और कर परोपकार, साथ में सार्थक करते करते हमें क्या करना है? परोपकार कैसे करेंगे? प्रचार करेंगे। प्रचार करने के लिए बहुत बड़ा तोप नहीं मारना है, तीर नहीं करना है। जो भी है, जितना है, आपकी जितना सक्षमता है कर सकते हैं। आप यहाँ पे आ रहे हैं, लोग बोले कि आप चलिए आप चलिए आप चलिए। क्यों? हम गलत कार्य के लिए नहीं ले जा रहे। हम जो मनुष्य जन्म जो पाए हैं, उस मनुष्य जन्म का असली कार्य है अपने जन्म को सार्थक करने के लिए, तो उनको बुला रहे हैं। लोग अलग अलग गलत कार्य करने के लिए, पीने के लिए, शराब नशा जुआ करने के लिए पैसा देते हैं, और पैसा दे करके गलत कार्य करते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने ऐसा सिस्टम बनाया, पैसा नहीं देना, बस हमको इच्छा करना है, जाना है। और इच्छा करेंगे तो अवश्य ही भगवान को करेंगे। भगवान तो ये सोच रहे हैं कब यह जो यह आत्मा है या जीवात्मा है, तो हम उससे विमुख हो गया है, मेरे और मुड़े। भगवान इच्छा करते हैं कि यह जीवात्मा मेरे से मुड़ करके विमुख होकर से दूर भाग जाए, यह मेरे और मुड़े, मेरी ओर 1 कदम ले। भगवान बोलते हैं अगर कोई जीवात्मा मेरी ओर 1 कदम लेता है, मैं उसके प्रति 100 कदम 1000 कदम लेता हूँ। तो हम अगर भगवान के प्रति आने का, नाम स्मरण करने का अगर 1 कदम इच्छा तक करेंगे, भगवान उसका पूर्ण। चोर है, चोर चोरी करता है अपने बल के बदौलत नहीं, बस वो क्या किया है? इच्छा किया है। और उसको सारा बल, सारा उसका बुद्धि कौन देता है? भगवान देता है। तो अगर चोर जो कि गलत कार्य करता है, उसकी भी इच्छा की पूर्ति कौन कर रहा है? भगवान ही कर रहे हैं। तो हम तो चोर नहीं, हम तो भक्त हैं। तो हम भक्ति करने का इच्छा करें तो भगवान क्या पूर्ति नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। हमें बस इच्छा मात्र करना है। सोचें कि भगवान की इच्छा के बिना एक तीर तक हिल नहीं सकता। रियलिटी है। जैसे मान लीजिए हम अपना हाथ उठाते हैं तो सोचते हैं हमने उठाया, लेकिन आप इसको प्रूव कर सकते हैं। जब मान लीजिए आपका हाथ पैरालाइसिस हो गया, आप कितना भी इच्छा कर लीजिए कि आपका हाथ उठ सकता है, आप इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान का आदेश, भगवान का सैंक्शन है। उसी तरह जब हमारा शरीर स्वस्थ है तो देर जो करता है, जैसे इंडिया में खासकर लोग सोचते हैं कि जो भक्ति कब करना है बुढ़ापे में। अरे बुढ़ापे में क्या भक्ति करेंगे? दांत टूट जाएगा, हाथ काम नहीं करेगा, आँख से दिखाई देगा। आप उस समय क्या भागवत पढ़ सकते हैं? उस समय क्या श्रवण करने के लिए भी डिफिकल्टी होगा? तो क्या बुढ़ापे में क्या कोई भक्ति कर पाएगा? नहीं। भक्ति प्रहलाद महाराज बोलते हैं, मेरे पीछे रिपीट कीजिए। कौमारंगाचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तद अपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज 5 वर्ष के थे। वो अपने छोटे छोटे जो कि किनको शिक्षा दे रहे हैं? सारे असुरों को शिक्षा दे रहे हैं। तो असुर को शिक्षा देगा तो असुर सुनेगा, लेकिन प्रहलाद महाराज वह भक्ति था, वो असुर बैठकर सुन रहे हैं। उनको क्या बता रहे हैं? कौमारम आचरेत प्राज्ञो। अरे भक्ति स्टार्ट करो भाई,
इतने ही बुढ़ापे में करेंगे, सब लोग तो ये बोलते हैं। नहीं नहीं, कौमार मतलब 5 वर्ष की आयु। जैसे ही थोड़ी बुद्धि का विकास होने लगे, क्योंकि 0 से 5 तक बुद्धि का विकास बस केवल खाना खाना, लेकिन 5 वर्ष से क्या होता है बुद्धि का, उस समय से कौमारम आचरित प्राज्ञो, प्राज्ञो मतलब ज्ञान मतलब ज्ञानी, अब प्राज्ञ मतलब जिसका ज्ञान, जिसका बुद्धि बहुत ही अच्छा, प्रकृष्ट रूप में ज्ञान। तो अगर आप बुद्धिमान हैं, क्या करना है, कौमार से ही भक्ति करते। कौमारम आचरण, आचरण की क्या आचरण कीजिए, भागवत। भागवत मतलब श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण उसको अपने जीवन में अप्लाई कीजिए। कौमारम आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानि, किसका आचरण करना है, इस भागवत धर्म का। तो जो हमारा धर्म है, जो लोग बोलते हैं हिंदू धर्म, तो बात बोलते हैं हिंदू जो वर्ड है, वह जो लोग सिंधु नदी के उस पार थे, वो लोग इधर के जो भाषा है, भाषा नहीं बोलते, तो सिंधु हिंदू बाद में हिंदू। तो एक्चुअल में शास्त्रों में कहीं हिंदू वर्ड का उल्लेख नहीं, शास्त्रों में जो उल्लेख है वो सनातन धर्म, भागवत धर्म। तो जैसे इस श्लोक में आ रहे हैं, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि, कौन सा धर्म पालन करना है, भागवत। भागवत धर्म है क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो यह नवधा भक्ति है। इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चेत नव लक्षणम। तो यह 9 लक्षण है, 9 तरह भागवत विधि है। क्या क्या, श्रवण, मैं पीछे बोलिए, श्रवण कीर्तन विष्णु, किसका करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बोलिए, स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। यह नवधा भक्ति है, इसको भागवत भक्ति बोलते हैं। तो अब इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, अब बैठ जाइए, श्रवण कीजिए। श्रवण किसका श्रवण करना है, विष्णु का। किसका, काली का नहीं, शिव जी का नहीं। क्यों, कि भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तो श्रवण करना है, कीर्तन, कीर्तन मतलब नाम जप, भगवान का नाम जप करते हैं, वो क्या है, कीर्तन। तो कहीं कर सकते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं, आप रास्ते पे जा रहे हैं कर सकते हैं, आप बाइक पे जा रहे हैं पीछे बैठ के कर सकते हैं, बस से जा रहे हैं कर सकते हैं, दुकान पे बैठे कर सकते हैं, खाली बैठे कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाउंडेशन, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपके पास अगर घर नहीं है तो पेड़ के नीचे बैठ के कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई बाधा नहीं है। इसके लिए श्रवण करने के लिए, श्रवण करने के लिए दो तरीके हैं। भागवत, ये ग्रंथ भागवत है, उसको पढ़ने स्टार्ट कीजिए, तो क्या कर रहे हैं, हम भी श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं। और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। तो व्यक्ति भागवत जो भागवत धर्म को अपने जीवन में अप्लाई कर रहा है, उनसे श्रवण करें, गुरु श्रवण करें, प्रभुपाद जी श्रवण करें, उनका ऑडियो लेक्चर श्रवण करें। तो जहाँ तक हो सके उन भक्तों के संग करने का प्रयास करें जो कि भगवान के बारे में बताते हैं। तो श्रवणम कीर्तनम तो विष्णु का, फिर स्मरणम पादशम। अगर जिस चीज का आप श्रवण करेंगे, जैसे आप मूवी देखते हैं, तो आप मूवी देखेंगे तो आपके मुंह से क्या आएगा, गाने का आवाज आएगा, दिमाग में क्या चलेगा, वही जो सुने हैं। तो बस उसको रिप्लेस करना है, क्या करना है, विष्णु का श्रवण करना है, विष्णु का कीर्तन करना है। आपका स्मरण अपने आप क्या होगा, श्लोक याद रहेंगे, भगवान के बारे में याद रहेंगे। तो मेहनत ज्यादा नहीं है, बस चेंज करना है, अपने लाइफ को शिफ्ट करना है, इधर जाना है 180 डिग्री शिफ्ट करना, बस मेहनत उतना ही करना है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन, भगवान के चरण का सेवन। जैसे हम मंदिर आते हैं, यही भगवान के चरण का सेवन है। भगवान का जो मंदिर प्रांगण का आप मार्जन करते हैं, वही सेवन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। अर्चन, अर्चन मतलब भगवान विग्रह का अर्चन, विग्रह का सेवा करा। अर्चन वंदनम, भगवान के सामने कुछ नहीं हो, प्रेयर कर सकते हैं, हे भगवान। कैसा प्रेयर करना है, अपनी आर्थिक सुविधा के लिए, भौतिक नहीं, किसका, आध्यात्मिक। हे भगवान मुझे भक्तों को शरण पाइए, हे भगवान मुझे ऐसा स्थिति दीजिए ताकि मैं हर समय आपको याद कर सकूं, हे भगवान ऐसा स्थिति दीजिए मैं हमेशा भक्तों के साथ रह सकूं, हे भगवान मुझे ऐसा मेरा शरीर दीजिए ताकि मैं सेवा कर सकूं, हे भगवान मुझे ऐसा मतलब ऐसे अवस्था में डालिए ताकि मुझे आप याद रहें। यहाँ भगवान से जाके प्रार्थना करते हैं। तो सबका शरीर का कंडीशन अलग है, लेकिन अगर प्रार्थना करेंगे तो देखिएगा, भले ही आपका शरीर परेशान क्यों ना करे, भले ही देखिए प्रभु जी को उनका शरीर 5 साल से परेशान कर रहा है, उनको
उनको बैठा नहीं जाता है, तो उनका जो रीढ़ की हड्डी है वो मतलब बैठ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु जी, आप देखा होगा वहाँ पे जो दौड़ा रोड में रथ आए थे, पद यात्रा का रथ आया था, गौरवित आए थे, प्रभु जी डेली पहुँच जाते थे और उनका दुकान भी है, लेकिन मेंटेन करके, क्यों, इच्छा रहेगा तो भगवान भले ही शरीर का कंडीशन क्या, बहुत बड़े बड़े हमारे रूपा जी के शिष्य हैं, उनका जो शरीर का कंडीशन आज देखेंगे, जैसे जयप्रदा गोस्वामी महाराज का, उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो चुका है, किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है। अगर इस दुनिया में किसी का एक किडनी फेल हो जाता है वो डर के बारे में आ जाता है, उनका फेल नहीं, सब कुछ ट्रांसप्लांट है, लेकिन फिर भी उनका चल नहीं पाते हैं, बैठ करके व्हील चेयर पर प्रचार कर रहे हैं। तो भगवान भले दिखने में शरीर आपका साथ न दे, लेकिन आध्यात्मिक अगर भगवान से बार बार प्रार्थना करेंगे तो आध्यात्मिक शक्ति इतना देंगे कि लोग पागल हो जाएंगे, बोले ऐसा कैसे कर सकते हैं। और रियलिटी है, मैं अपने लाइफ में देखा हूँ, अरे जो इंसान क्रिश होता था और प्रभुपाद के मिशन आने पर कितना कर देता हूँ, भगवान की कृपा है। तो भगवान की कृपा कर रहे हैं तो आप करते करते भगवान के पास चल जाएंगे। वंदना दास, भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान आप मुझे सर्वेंट दास के रूप अहं हरितो पादेक मूलो दासानो दासो भवितासो भूय मनस्परेतास्पतिर्गुणास्ते गृहीतवाक्कर्म करोतु काय। हे भगवान, मुझे अपने दासों का दास सुधार कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, मुझे अपने गुरु परंपरा में सम्मिलित कीजिए, मुझे कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि मेरा दीक्षा हो सके, मैं भगवान के नाम अच्छे से जप कर सकूँ। यह जो प्रार्थना है, यह वृत्रासुर जो कि राक्षस थे वो प्रार्थना कर रहे हैं। वृत्रासुर इंद्र को परास्त करते हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं भक्त थे। उनका जो शरीर था किस वेश में था, उनके पास दधीची मुनि का अस्त्र, कौन सा अस्त्र है, वज्र। वह वज्र खासकर वृत्रासुर को मारने के लिए दधीची मुनि के अस्थि से बना था, और वो वज्र लेके आते हैं वृत्रासुर मारने के लिए। वृत्रासुर को मार के उसका वज्र को फेंकवा देते हैं। डर जाता है इंद्र, बोलता मैं वज्र नहीं उठाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा। उसको प्रचार करता है, मूर्ख, ये वज्र भगवान विष्णु ने दिया है मेरी वध करने के लिए, उठा के मुझे वध कर। प्रचार कर रहे हैं, मुझे वध कर। बोलते मैं इंतजार कर रहा हूँ इस शरीर से मुक्त होने के लिए, राक्षस का जो शरीर है इससे मुक्त होने के लिए। और बोलते हैं कि मुझे भगवान अपने दासों का दास बना दीजिए, और घृणित वाक कर्म करो तो काय, मैं अपने शरीर से, अपने मन से, अपने जीवा से केवल क्या करूं, आपकी सेवा करूं। तो यह भक्तों का हमेशा यह प्रार्थना रहता है। तो भले ही हम किसी स्थिति में क्यों, सबका अलग अलग, जैसे ये है, तो सबका घर का स्थिति सबका अलग अलग है, भगवान ने अलग अलग स्थिति में, लेकिन उसी स्थिति में भी हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। मात्र क्या होना चाहिए, इच्छा। तो इच्छा ही हमारे हाथ में है, और वो इच्छा करें, और इच्छा करने के बाद भगवान के पास अगर प्रार्थना करें, भगवान मेरा घर परिवार मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेरी इच्छा है मैं आपका भक्ति करूंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा। अर्चना मंदन दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, सब कुछ है भगवान पर अर्पण। अगर यह कर दिए, आसान नहीं है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे अवश्य हो जाएगा। और मैं अपने लाइफ में देखा कि मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान कुछ भी हो जाए मेरे लाइफ में, भक्तों का संग मत छोड़ना। हालांकि भक्तों के संग में रहते हैं तो बहुत भक्तों का एक साधारण समझ लेते हैं, क्योंकि साथ में रहते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे जो बैठा है, प्रभुपाद बोलते थे, इफ यू कम टू नो दैट दिस हु इज दिस पर्सन यू विल फेल डाउन। अगर तुम जानते हो कि ये जो मनुष्य मेरे सामने जो बैठा है कौन है, आप बेहोश हो जाओगे। रियलिटी, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अपने हमारे साथ देवादित्य प्रभु, तो देवादित्य प्रभु दिखने में छोटे हैं, लेकिन इतने मतलब छोटे से इनको उनके गुरु शिक्षा गुरु ने ट्रेन किया है। भले ही अभी उनका उम्र छोटा है और थोड़ा सा बचपन है, लेकिन वो मतलब जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे जयनिवास गुरु मंगल, उन्होंने बोला कि आगे चल के बहुत बड़ा काम करेंगे, बहुत बड़ा पूरा मिशन का सेवा करेगा। और मैं उनके साथ रहता हूँ तो मेरे को बहुत बार परेशानी होती है, क्योंकि डांटते हैं, ये करते हैं, लेकिन मेरे को आदेश है, पालन करना है। तो बोले कि ये आप बस टाइम का वेट करो, देखना वंडर होगा। तुम पहले मैं उनके प्रति बहुत अपराध किया था, मतलब जब मैं कोलकाता में था, डांटना, मतलब छोटे थे, बहुत हरकत करते थे, तो बहुत बार बहुत कुछ बोला। लेकिन अभी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, गुरु से आशीर्वाद देता हूँ कि मैं दास के रूप में दासानुदास भविदास हो गया, जो कि जो वृत्रासुर का जो यह
इच्छा है, और अलग अलग भक्तों का, अम्बरीश महाराज की इच्छा है, और दास का दास हो गए। तो हमें भी यही इच्छा करना है। क्या इच्छा करना है? ना धन ना जन ना सौंदर्य। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे कोई लोग जाते हैं शिव जी के पास पूजा करने के पास, पार्वती जी के पास, दुर्गा के पास, और गाना भी है, क्या था, हाँ घूम जाते सुषमा आता है ना, धन संपत्ति घर आए। अरे क्यों भगवान के पास ये प्रार्थना करने के लिए? धन संपत्ति लोगे, भगवान तो देंगे, लेकिन साथ में ऐसा जाल में फंसोगे कि उस धन संपत्ति के साथ इस दुनिया में रह जाओगे। हमें इस दुनिया में नहीं, भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान आप मुझे कहीं भी डाल दो, या तो नरक में, क्यों ना नरक में डाल दो। एक श्लोक है, बहिर्मुख ब्रह्मा नहीं आस, मुझे आपके विमुख होकर के ब्रह्म का पद दे दो, मुझे नहीं चाहिए। और जन्माओ तो कीट हुआ तू भक्त दर्श, मतलब अपने भक्तों के घर में एक कीट का मुझे जन्म दे, मुझे वो मंजूर है। क्यों? क्योंकि अगर भक्त के घर में कीड़ा का जन्म लेंगे, क्या खाएंगे? भगवान का भक्त भगवान का भोग लगा के प्रसाद खाता है, तो मुझे क्या मिलेगा? अगर उनके घर में रहूंगा तो मुझे क्या श्रवण करने को मिलेगा? भक्त क्या करते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का भक्त क्या करता है? कौन का नाम तो स्मरण क्या होगा, श्रवण क्या होगा? तो अगर मुझे जन्म दिया हो, भले ही जन्म दो, नरक में क्यों न जन्म दो, लेकिन मुझे क्या दो? भक्तों का घर में जन्म दो, ताकि मैं भक्ति कर सकूं। तो यह भक्तों का प्रार्थना, हमें भी भगवान के सामने प्रभुपाद जी से प्रार्थना करते हैं। खासकर आप लोग सब लोग मेरे से बड़े हैं, तो आशीर्वाद दीजिए, ताकि प्रभुपाद की इस मिशन में आए हैं तो हम कुछ सेवा कर सकें, और हमेशा 24/7 कृष्ण के चेतना में लगे, कृष्ण की भावना में लगे। कुछ भी कार्य करें, कुछ भी हम करें, क्या हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरे इस तुच्छ कार्य से आप प्रसन्न हो। भगवान का नाम जप करते हैं, प्रार्थना ये है, हे गुरुदेव, हे कृष्ण, आप मेरी इस भले में नाम जप नाम करते करते सोता हूँ, मुझे मेरी प्रार्थना है, मेरे जो भी किस स्थिति में हो, मुझे मेरे नाम से, मेरी सेवा से आप प्रसन्न हो। बस यही प्रार्थना करते हैं। सेवा शुरू करने से पहले, सेवा समाप्त करने के बाद, दिन का शुरुआत होने से पहले, दिन का अंत होने के बाद क्या प्रार्थना करना है? मेरे पीछे बोलिए, हे गुरुदेव, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, हे श्री चैतन्य महाप्रभु, हे श्री राधारानी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे भगवान श्री, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, हे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें, आप मुझे अपनी सेवा में नियुक्त करें, आप मुझे निरंतर भक्तों का संग दें, आप मुझे निरंतर भक्तों का संग दें, मुझे नाम रुचि है, मुझे नाम रुचि मुझे है, नाम रुचि हो, नाम के प्रति आसक्ति हो, भगवान की सेवा के प्रति आसक्ति हो, भगवान आप हमेशा अपने चरण में एक तिनका के समान मुझे रखिए, अपने चरण में मुझे तिनके के समान रखिए, मुझे अपने चरण से अलग ना करें, मुझे अपने चरण से अलग न करें। ये भगवान यही एक इच्छा है। भगवान यही एक इच्छा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखने में इच्छा है, अगर बाहर के लोगों को बताएंगे तो मतलब पागल हो गए कि कैसी इच्छा है। लोग ऐशो आराम में यही इच्छा करते हैं, कैसे हमारे जीवन में ऐशो आराम है। लेकिन ऐशो आराम कभी भी देखेंगे, कितना भी धन क्यों ना जाए, कितना भी आपके पास लोग आपको सैल्यूट करें, वह सुख सुविधा आपको असली सुख नहीं दे सकता है, क्योंकि हम यह शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का सुख है जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो हमारा जो स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास। तो अगर यह स्वरूप को अगर पालन करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तो अपने आप हम आत्मा सच्चिद आनंद की प्राप्ति करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज प्रभुपाद जी का जो थोड़ा बहुत हमने परंपरा में सुना है, हालांकि मैं भगवद गीता जो सोचा था वो तो नहीं बता पाया। मैंने सोचा था भगवद गीता का इंट्रोडक्शन बताने का, नेक्स्ट क्लास में हूँ। तो आज प्रभुपाद जी के बारे में थोड़ा बताया, क्योंकि मैं बताता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम 2010 में प्रभुपाद के इस मिशन में हम जब आए थे, उस समय हमको प्रभुपाद जी का एक वीडियो दिखाया गया था, योर एवर वेल विशर। नाम सुना आपने? इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, योर एवर वेल विशर। इंग्लिश में है, शायद हिंदी में नहीं पता है, हिंदी में भी है। तो योर एवर वेल विशर जो मूवी है, उसको देखने के बाद मेरे को लगा
उतना मतलब इंग्लिश उस समय मेरे को उतना अच्छे से आता नहीं था, लेकिन वो वीडियो इतना अच्छा बनाए हैं जरूर प्रभु प्रभुपाद के शिष्य ने, को देखने को लगा अरे एक इतने बूढ़े होकर के अपने गुरु का आदेश पालन करने के लिए पूरा डिफिकल्टी उठा के, हम तो भी एज हमारा कम है, नौजवान है, हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं उस समय मेरे को पता नहीं चला था प्रभुपाद शायद नहीं है, मेरे को लगा प्रभुपाद अभी भी है, बहुत बार होता है ऐसा। तो मैं बोला था मैं जाके प्रभुपाद से मिलूंगा, लेकिन एक साल बाद जब मैं स्मार्ट टेम्पल गया था पता चला प्रभुपाद जी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कृपा करके उनके शिष्यों को संग दिया जो कि प्रभुपाद के प्रति इतने आसक्त हैं, क्योंकि उन भले ही विदेश के क्यों ना हो, लेकिन प्रभुपाद के प्रति इतने आसक्त वो उनसे सुन करके हमें भी लगता है हम भी प्रभुपाद की इस संस्था में कुछ करें, क्योंकि बाकी लोग बाहर के लोग अलग अलग संस्था ज्वाइन करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग सोशल एक्टिविटी करते हैं, लेकिन सोशल वेलफेयर यही है, रियल सोशल वेलफेयर। क्यों? क्योंकि सब जीवात्मा खुशी का तलाश में है, और वह खुशी तभी हो सकता है जब कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपना जो नित्य दासत्व स्वीकार कर लेंगे और उनकी सेवा में लग जाएंगे, तो जो असली खुशी है वह हमें अवश्य मिलेगी। इस जन्म में भगवान की सेवा करते करते आप खुश रहेंगे, और शरीर को त्यागने के बाद कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम, और वहां पर मृत्यु नहीं होने वाली, वहां पे बीमारी जितना बीमारी है बस इसी शरीर में, अगर भक्ति करते हैं तो केवल जो बीमारी आएगी वो इसी शरीर में आएगी, और भगवान के धाम वापस हमें जन्म नहीं होने वाला है, मृत्यु नहीं होने वाला है। मृत्यु से सब डरते हैं, बीमारी से सब परेशान है, बुढ़ापा से सब परेशान है, इवन छोटे बच्चे को बाल पड़ जाता है, इतना तबीयत खराब हो जाता है, पेरेंट्स का हालत खराब हो जाता है, सब लोग परेशान है। लेकिन याद रहे कृष्ण की भक्ति करेंगे तो ये सब बस इस जन्म में, और वो भी थोड़ी देर के लिए, 40 वर्ष 50 वर्ष ज़्यादा नहीं। अगर देखा जाए पिछले अलग अलग युगों में लोग हजार वर्ष जीते थे, तपस्या कितने, जैसे सौगरी मुनि कितने वर्ष तपस्या किए? 40,000 वर्ष तपस्या किए। 40,000 वर्ष तपस्या कहाँ किए? यमुना के किनारे, यमुना के भीतर पूरा अपना शरीर अंदर करके 40,000 वर्ष योग करते थे, और करने के बावजूद भी वह उनका पतन हो गया। कैसे? तो एक मछली दूसरे मछली के साथ संग कर रही थी, उस संग को देख करके इनके मन में भी विकार पैदा हुआ, तो मैं भी शादी करूंगा, विवाह करूंगा। आते हैं वापस मानधाता के पुत्रियों से, मतलब मानधाता जो राजा थे उनसे बोलते हैं मुझे विवाह करना है। मानधाता देखकर तो थोड़ा सा मतलब सोचते हैं कि ये साधु है पूरा उनका, क्योंकि 40,000 साल तक कोई तपस्या करे, उसका वेशभूषा कैसा रहेगा? ना कुछ खाना ना कुछ पीना, पूरा बाल बड़े बड़े, सोचता है। लेकिन फिर भी सोचते क्योंकि साधु ने अपमान नहीं करते, बोले ठीक है मेरी 50 बेटियां हैं, किसी से भी आप जाकर पूछ लीजिए, अगर कोई रेडी हो जाता तो आप कर लीजिए। तो सौगरी मुनि समझ जाता है ये मेरे को तिरस्कार कर रहा है, वो अपने मिस्टिक पावर से अपने रूप को चेंज कर लेते हैं। चेंज करके जब जाते हैं तो जितने 50 बेटियां थी सब बोलते मैं शादी करूँगा, शादी करूँगी, और सौगरी मुनि 50 शादी कर लेते हैं। तो ऐसा 40,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद एक मछली का संग देख करके पतन हो गया। प्रभुपाद जी कृपा के हम लोग भले इसी जन्म में देखें कितना हमने पाप किया है, हम सब वही करते थे, मांस खाते थे, सब करते थे, नशा करते थे, लेकिन प्रभुपाद कृपा हो गई है तो अब नहीं करना, आज नारे बात अब नहीं करना, बहुत हो गया, अब हमें सिंसियर होना, क्योंकि देख रहे हैं एज भी बहुत है। अब किसकी जिंदगी भर चिंता कर करके उस चिंता का कुछ हल मिला? अगर मैं पूछूं पैसा कमा करके इतना प्रयास किए, अगर प्रभु जी से पूछता हूँ, माता जी से पूछता हूँ, आपने इतना प्रयास किया, क्या उस जितना आपने सोचा कि इसको ये खत्म करेंगे वो खत्म करेंगे, क्या खत्म हुआ? तो क्या आगे लगता है खत्म होगा? अगर ये प्रभु जी माता जी बोल रहे हैं तो हमारे भी वही जीवन चलने वाला है, कभी भी इस दुनिया का चिंता कुछ ना कुछ लगे रहेगा, बेटा का तबीयत खराब ये वो लगे रहेगा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ना, कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ना। खासकर आप लोग नौजवान हैं, छोटे उम्र के, उनसे तो ज्यादा खासकर अनुरोध है कि आप अगर भक्त के परिवार में हैं तो आपका बहुत बड़ा एक उपहार है कि आप शुरू से ही प्रथा दिखा रहे हो, शुरू से ही भक्ति के बारे में जान रहे हो, तो आप प्रभुपाद जी का बुक को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि आप पढ़ सकते हो, बाकी लोगों के पास टाइम नहीं रहता है निकालने के लिए, वो टाइम नहीं, क्योंकि बच्चों के पास उतना कुछ एंगेजमेंट नहीं रहता है, बोलते हैं स्कूल का होमवर्क लेकिन ज़्यादातर खेलते ही रहते हैं। आप उनको ट्रेन करो, पढ़ो, उनके साथ कुछ श्लोक याद करो, आपको याद हो उनको भी याद हो, तो ऐसे करके प्रभुपाद जी का मिशन को आगे बढ़ाइए और प्रयास कीजिए इस बलिया में कुछ हो पता नहीं हमारे देव भी कृपा करते हैं, बोलते नहीं हो
कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे गुरु का आदेश है, जननिवास शुभंकर ने पुनः आदेश दिया है कि जाओ शुरू करो, होगा। तो हमें भी उस आदेश का पालन करना है। मुझे भी प्रभुपाद जी को उनके गुरु ने आदेश दिया था, वैसे ही मुझे भी आदेश दिया है। तो आप लोग सहायता करेंगे तो अवश्य पूरा होगा। कल हम मीटिंग करके आए, क्या बुक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, गए थे परसों, गए थे, फिर से कल मैं वापस जा रहा हूँ बनारस में। तो आप लोग अगर प्रार्थना करें भगवान के सामने, राधा माधव के सामने प्रार्थना कीजिए और दृढ़ प्रार्थना रहेगा, अवश्य होगा। बस कुछ समय बीते, अपने आप लोग जुड़े और हो, प्रभुपाद जी कृपा है, होगा। इतने लोग कभी हमने सोचा नहीं था। जब जन्माष्टमी प्रोग्राम कर रहे थे तो हम सोचे थे कि कहाँ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन लोग जुड़ गए और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं और लोग आएंगे, क्योंकि हम आचार्य गण का पालन कर रहे हैं। तो कृपया करके आप संडे संडे आ रहे हैं तो ना छोड़ें। अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए, जैसे हम एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, बोले परसों एग्जाम है तो ये चैप्टर कंप्लीट करना है, अगर अच्छा बच्चा है रो के आके चल के सो के कंप्लीट कर ही लेता है 10 घंटे 8 घंटे पढ़ के। उसी तरह आप लोग का ये एग्जामिनेशन पूरा प्रिपरेशन है, सबके एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, डेथ इज एग्जामिनेशन, लाइफ इज प्रिपरेशन। तो अब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, भगवान के शरण में आ गए तो नहीं छोड़ना, कृष्ण के शरण में आ गए बहुत ही, मेरे पीछे पीठ से ब्रह्मांड भविते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो यह स्टेटमेंट को याद कर लीजिए, गांठ मान लीजिए, ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान। हम जो भी एक एक यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, ब्रह्मांड को भ्रमण करके आए हैं, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए, गुरुदेव का आशीर्वाद से, कृष्ण के आशीर्वाद से हम क्या मिल रहा है हमें, भक्ति लता बीज। और यह बीज हृदय में बोना है हमें, और जो बीज मिला उसको सिंचन कीजिए। श्रवण कीर्तन जय करह सिंचन, श्रवण से कीर्तन से सिंचन कीजिए। एक दिन यह बीज बड़ा होगा, होते होते एक लता का रूप धारण करेगा। लता क्या करता है, एक पेड़ का सहारा के ऊपर उठता है। यह लता भक्ति लता बीज बड़ा होते होते यह पूरे ब्रह्मांड को भेद करके पहुंचेगा भगवान कृष्ण के चरण कमल में, और जहाँ वहाँ पर जब पहुंचेगा तब ये भक्ति लता बीज का फल फूल इत्यादि पर तो आप हमें प्रसन्नता हासिल करें। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। तो मैं ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया, लेकिन प्रभुपाद जी का पास में मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपको शेयर किया। और प्रभुपाद का बुक है श्री प्रभुपाद लीलामृत, एक पतला सा बुक आता है, आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि पढ़ने के बाद क्रांतिकारी जैसे जोश आता है और आना भी चाहिए। तो अभी गीता मेरा चल रहा है, तो मैं से रिक्वेस्ट करता हूँ जिसके पास गीता नहीं ले जाइए और कृपया करके दूसरे को दीजिए। एक लोग अगर 2-2 गीता लेके जाते हैं, एक हफ्ता किसी को दे सकते हैं। जैसे हम लोग कल ही माता जी बोल रहे थे कि आप भगवद गीता शुरू होगा, हम लोग सोच रहे तो होगा, लेकिन मैं कल टोटल 11 भगवद गीता शुरू किया। तो हम मतलब इसका कॉस्ट ज़्यादा है, 270-300 ऐसा है। तो बलिया के लोग लेंगे नहीं, लेकिन लोग ले रहे। मेरे को भी आश्चर्य हुआ। इवन मैं पुणे में था तो वहाँ पे शूट होता था, अच्छा खासा 20, 25, 30, 35 जाता था, 4-5 घंटे करते थे। यहाँ पे हम लोग 2-3 घंटे कर रहे हैं तो जा रहे हैं, 5-6 करके तो रोज जा रहे हैं, कल 11 होगा। तो भगवान की कृपा होगी। और जितना ये प्रॉपर बोलते हैं, ये टाइम बम है, ये बम आप फेंकिए और अपने टाइम से फटेगा। हर घर में जाए, बलिया के हर घर में जाए और अपने आप लोग उससे पढ़ेंगे। हरे कृष्ण। किसी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, कुछ पूछ रहे हैं? अच्छा, नहीं पूछ रहे हैं, पूछिए बोलिए। वो हमें मिला नहीं प्रभु जी, एक श्लोक था, जो श्लोक 7 श्लोक था ना, तो मुझे इसमें नहीं समझ में। कौन सा श्लोक? 7 श्लोक जो इसके पहले संडे को बताए थे। अच्छा, प्रभु जी बताए थे। कौन सा